मैं कतर से आपका वीडियो देख रहा हूँ। दुख की बात यह है कि मैंने आपके वीडियो पहले नहीं देखी। इक्काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख रुपीस का स्कैम हो गया। कितने का? 9 लाख रुपए भाई ने लिखे, 7 दूनी 14, लगभग 14 से 15 हजार रुपये मांगे। धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ता गया। यही होता है, स्कैमर आपसे एक स्मॉल अमाउंट मांगेगा। यहाँ पे क्या होता है, कनाडा मान लो कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या होता है, उसके लिए कभी कोई कंपनी उससे 25 लाख, खासकर ये पंजाब के लोगों के साथ ज़्यादा होता है, 25 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख रुपए चार्ज कर रहा होता है। कहीं पे अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो कोई आपसे 5 लाख 10 लाख चार्ज कर रहा है। आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो तो 3 लाख 3.5 4 लाख रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं। मतलब ये रेट सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि हम आपको जॉब लगवा के देंगे और वंस यू पे, उसके बाद ये एक्चुअल में वो लड़की नहीं है, हो सकता है ये लड़का ही हो जो किसी लड़की के नाम से एक प्रोफाइल बना के आपसे बातचीत कर रहा है। पहली चीज़ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, जिनकी फ़ोटोज़ ये लोग आपको भेज रहे हैं, जो डिटेल्स भेज रहे हैं, तो एक सच ये भी मानो कि एक सुंदर सी लड़की की फ़ोटो आई तो तुम हेल्प करने चल दिए। लड़कियों के केस में भी सेम की एक लड़के की फ़ोटो आई, हेल्प करने चल दिए, पर ऑन एन एवरेज अगर कोई बंदा मांग रहा है नहीं करोगे। जैसे अभी एक ही फैमिली में 3 लड़कियों के साथ एक ही बंदे ने फ्रॉड करा और तीनों की तीनों लड़कियां उस एक से बात कर रही थी और फ्रॉड होने के बाद किस्मत ये देखो कि उनके कॉल मेरे पास ही आए। ठीक है, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, वो इसलिए आपको वहाँ पे बुला रहे हैं। आप उनके आशिक नहीं हो जो आपको वहाँ जाके एक्सपेंस, मतलब हाँ कि उस पर पैसा नहीं है तो मैं ही खर्च कर दूँ यार, वो मेरा सच्चा प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जा रहे हो क्योंकि ये सारी पेमेंट वगैरह उनकी अपनी करेंसी में होगी। डॉलर में क्यों होगी कतार के अंदर? अगर आप जॉब में जा रहे हो, कतार की करेंसी क्या है? इंडिया में कोई जॉब करने आएगा तो उसको हम इंडियन करेंसी में सैलरी देंगे, ना कि उसकी फॉरेन करेंसी में देंगे। सीधा सा रूल है। अब ये इन गिफ्ट कार्ड को यूज़ कैसे करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये उसे उसी कंट्री के अंदर किसी स्टोर वगैरह में ये गिफ्ट कार्ड यूज़ करने होंगे और इससे वो मनी विड्रॉ कर लेगी। मतलब ये एक नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बचाने की हर प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, थ्रेट से, जिसकी कीमत शायद आपकी ज़िंदगी भी हो सकती है। तो अब तक मैंने फॉरेन फ्रेंड, न्यूड वीडियो, स्कैम्स के ऊपर या फिर मैट्रिमोनियल वेबसाइट फ्रॉड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ कवर करे और आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप ऐसे स्कैम्स के विक्टिम्स ना बन पाएँ। अब एक और नए टाइप का स्कैम आ चुका है। बेसिकली ये 2 स्कैम है जो मेरे नज़र में आए, वैसे तो बहुत हैं पर ब्रॉडली अभी हम 2 की बात करते हैं। पहला है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, यानी कि आपको फ़ोन्स वगैरह जो है एक अच्छे ऑफर में, एक बहुत ही किफ़ायती दामों में इंटरनेट पे सेल कर रहे हैं। जैसे मान लो एक आईफोन 70,000 रुपये का है, वहाँ आपको 20-25 हज़ार रुपये तक का मिलेगा और ये दिखाया जाएगा ये कंपनी नई है इसलिए हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। दुनिया भर के XYZ और वेबसाइट को और सारी चीज़ें इस तरीके से एड्रेस करी गई हैं कि आपको लगेगा ये सब कुछ एकदम जेन्युइन चीज़ है। इसके बाद दूसरी जो स्कैम चल रहा है वो चल रहा है युवाओं के साथ। युवा मतलब 25-30 साल के जो लोग हैं वो इसके खासकर विक्टिम्स बन रहे हैं। और ये स्कैम क्या है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिचलन ये भी है आज की डेट में देखा जाए, जिसमें बच्चे इंडिया से बाहर जॉब के लिए हमेशा सर्च करते रहते हैं। तो ऐसी स्कैम्स के कई केस मेरे पास आए। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। और इन भाई ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी इसीलिए करी है। अब जैसे मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, आपके अंदर एक चुल हो सकती है कि मुझे कनाडा में जाके जॉब करनी है, मुझे US में करनी है, और उस चुल का एक कारण भी है सैलरी स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स वहाँ लाइफ स्टैंडर्ड और सैलरी हमें अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू इंडिया, पर खर्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सहूलियत है तो लोग क्या करते हैं कि वो बाहर भागते हैं और उसी में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कनाडा मान लो कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या होता है, उसके लिए कभी कोई कंपनी उससे 25 लाख, खासकर ये पंजाब के लोगों के साथ ज़्यादा होता है, 25 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख रुपये चार्ज कर रहा होता है। कहीं पे अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो कोई आपसे 5 लाख 10 लाख चार्ज कर रहा है। आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो तो 3 लाख 3.5 4 लाख रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं। मतलब ये रेट सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि हम आपको जॉब लगवा के देंगे और वंस यू पे, उसके बाद वो गायब। आप कौन हो वो जानते भी नहीं आप लोगों को, आपने एक बार पेमेंट कर दी। ऐसा ही एक स्कैम इन भाई के साथ हुआ है जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और इनके साथ जिसने स्कैम करा है उसने देखिए किस तरीके के अपने सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट इन भाई को बना के भेजे। इनको यकीन दिलाया कि वो इनकी जॉब दिलाने में भी हेल्प कर सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप पे भी ऐसे जॉब ऑफर आ रहे हैं तो प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई करिए, ऐसे ही उन पे मत चले जाइएगा। आपके दोस्तों के दोस्त कोई तो ऐसा होगा जो बाहर रह रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, वो मे बी इसमें आपकी हेल्प कर पाएँ। और आपको और जानकारी चाहिए पूरा प्रोसीजर क्या है तो मुझे बताना उस प्रोसेस क्या है, तो मैं किसी भी वेल नोन पर्सन
पर्सन के साथ एक इंटरव्यू करके यहाँ पे वो वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ऑलरेडी मैं आपकी 2 मिनट ले चुका हूँ। तो यहाँ मेरे पास मैसेज आया, हेलो सर हाय। तो भाई ने वही रोने वाला बनाया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। फिर मैसेज आया, हेलो सर। अब ये भाई ने शायद गलती से ना यहाँ लाफिंग वाला सिंबल बना दिया। आप कैसे हैं, मैं कतर से आपका वीडियो देख रहा हूँ। दुख की बात यह है कि मैंने आपके वीडियो पहले नहीं देखी। अक्सर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी होती। मेरे साथ इक्काई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख रुपीज़ का स्कैम हो गया। कितने का? 9 लाख रुपए भाई ने लिखे। इनके साथ 9 लाख का स्कैम हो गया और अभी वो जो स्कैमर है वो इनसे डिमांड कर रहा है लगभग 1 लाख रुपए की। और फिर मैंने YouTube पर सर्च किया, फिर मैंने आपका वीडियो देखा। उसने पहले $200 से स्टार्ट किया कि इनसे $200 यानी कि 7 दूनी 14, लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये मांगे। धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ता गया। यही होता है, स्कैमर आपसे एक स्मॉल अमाउंट मांगेगा जिसको हम टोकन अमाउंट भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर इस पर और ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वो दुनिया भर के चार्ज मांग के ये आपसे कई लाखों तक में स्कैम ले जाएगा। तो डॉलर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो स्कैमर है या वो नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार बंदा कोई पैसे मांग रहा है तो समझ जाओ वो फ्रॉड है और स्कैमर है और आपका पैसा कभी रिफंड नहीं आने वाला वापस, और ना आपका वो काम होने वाला, चाहे वो आपने किसी प्रोडक्ट सर्विसेज या किसी भी चीज़ के लिए वो पैसा खर्च करा है। मुझसे बात करती है वो, मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो और मुझसे वीडियो कॉल पर बात भी करती है, लेकिन मुझे लगता है अब मैंने हेल्प की तो वो मुझे ब्लॉक मार देगी। अच्छा पता नहीं भाई यहाँ लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, पर सिंपल बात यही है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये भी एक गलतफहमी हो जाती है कि आप लोगों ने स्कैमर से वीडियो कॉल पे बात करी तो वो रियल है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? आप समझ जाओगे, अगर आपको भी ये लग रहा है ना कि आपने स्कैमर से बात करी है तो आप समझ जाओगे स्कैमर ने आपसे कैसे बात करी। एक्चुअली में वो रियल बंदा नहीं था। वीडियो कॉल विद स्कैमर, आपको ये गूगल पे सर्च करना है, यूट्यूब पे बाय डिजिटल सुधीर। तो ये पहली वीडियो आ गई, वीडियो कॉल विद स्कैमर, आप इसको देख लेना। इसमें मैंने पूरा तरीका एक्सप्लेन करा है स्कैमर्स कैसे आपसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और आप फिर समझ जाओगे और शायद उसके बाद आपको ये गलतफहमी ना हो कि आपने भी स्कैमर से बात करी है। अब उसके बाद क्या होता है, सर प्लीज़ रिप्लाई मी। मैंने यहाँ तक भाई को रिप्लाई नहीं करा होगा शायद, तो और वो भी एक नर्स है। एक नर्स है मतलब ये अपने आप को लड़की मतलब ये एक्चुअल में वो लड़की नहीं है, हो सकता है ये लड़का ही हो जो किसी लड़की के नाम से एक प्रोफाइल बना के आपसे बातचीत कर रहा है। पहली चीज़ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, जिनकी फ़ोटोज़ ये लोग आपको भेज रहे हैं, जो डिटेल्स भेज रहे हैं, वो सब फेक होती हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे पता चल रहा है वो फेक हैं। वैसे तो अब तो ये साबित ही कर दिया, अब भाई की मेरी लास्ट बात हुई कि ये स्कैम है, अब कुछ नहीं होगा इसमें। और वो भी एक नर्स है, उसने मुझे कहा मेरा कतर का ऑफ़र लेटर आया है और कतार से इनका ऑफ़र लेटर आया और मुझे कतार आने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेरी हेल्प करो। मैं कतार आने के बाद सारे पैसे वापस कर दूंगी और तुम्हारी अधिक हेल्प भी करूंगी, मतलब मैं तुम्हारी और मदद भी कर दूंगी। तुम अभी मेरे को कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कतार पहुंच जाऊं। उसने कहा अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, और भी बहुत रो रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब ये सब चैट में ही रो रही है और भाई ने यकीन कर लिया। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से, जो भी वीडियो देख रहा है जिसको पैसे हैं, कि मुझे यूएस जाना है, मेरे को वहाँ जॉब मिल रही है यार, मुझे कोई 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, तो तुम कर दोगे? नहीं। तो एक सच ये भी मानो कि एक सुंदर सी लड़की की फ़ोटो आई तो तुम हेल्प करने चल दिए। लड़कियों के केस में भी सेम की एक लड़के की फ़ोटो आई, हेल्प करने चल दिए। पर ऑन एन एवरेज अगर कोई बंदा मांग रहा है नहीं करोगे। तो सीधी सी बात है, अपने मन से पूछो कि वो क्या रियल में उसको हेल्प चाहिए। मैं ही उसको पूरी दुनिया में मिल रहा हूँ हेल्प। मैं ये नहीं कह रहा हेल्प मत करो, पर मैं कह रहा हूँ सोच समझ के करो आप किसकी कर रहे हो। सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैसेज में कोई गलती है तो माफ़ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और मेरे भी सॉरी अगर ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे माफ़ करना, यही 90,000 हैं, मैंने गलती से 9 लाख। ओके सॉरी, अगर आपने भी 9 लाख सुना तो 90,000 की पेमेंट थी, वो भाई ने गलती से लिख दिया हाय प्लीज़ रिप्लाई सर। और फिर लगातार भाई की कॉल आने लगी मेरे पास। तो मैं उस टाइम मैंने इनके मैसेज देखे नहीं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, इससे पहचानने में मेरे साथ स्कैम हो रहा है या फिर ये असली है। मतलब भाई को अभी तक इतने बार इंस्टॉलमेंट में पैसा देने के बाद भी, सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी ये लगा कि ये फ्रॉड है। देखो दोस्तों, अगर मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आपकी सेम स्क्रिप्ट चल रही हैं, जिनसे भी आप बात कर रहे हो सेम फॉर्मेट है, सेम प्रोसेस है,
तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो फ्रॉड है, आप ब्लॉक करो, अगर पॉसिबल है तो कंप्लेंट करो। इससे अगली वीडियो देख लेना, एक मैं बता दूंगा उसमें कंप्लेंट कैसे करते हैं साइबर क्राइम में। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो अभी तक मुझसे बात करती है और ऐसे बात करती है जैसे सब कुछ रियल है। बिल्कुल भाई, वही तो ट्रेनिंग है इन लोगों की। ये पहले इंडिविजुअल लोग करते थे, ठीक है, अभी क्या ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनती जा रही है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हो सकता है 100 से 200 वेल ट्रेंड लोग हों जो आपके साथ ये स्कैम कर रहे हैं। यार पेन पकड़ने की आदत ही ख़त्म हो गई। सर मैंने ये स्टार्ट कैसे हुआ था, पहले मुझे फेसबुक पर, अच्छा इनके साथ ये स्कैम शुरू कैसे हुआ, तो इनके पास सबसे पहले फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि देखो मेरी तरफ से जो मुझे पर्सनल लगता है वो लड़की की थी, इसीलिए एक सुंदर लड़की की ऑफ कोर्स। फिर हमारी बात चालू हुई, जब हम फ्रेंड बने तब सिर्फ 2 दिन बात हुई कि तुम कैसे हो, कहाँ से हो और क्या करते हो, यह सब बात हुई। फिर मैंने बात करना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने भाई ने उससे बात करना बंद कर दिया। फिर 3 महीने बाद अचानक से, यानी कि उन्होंने वेट करा, इनकी प्रोफाइल पे देखा कि हाँ बंदा बाहर रह रहा है, कमा रहा है, अचानक से मैसेज आता है हेलो करके। उसने मुझसे पूछा तुम कैसे हो, मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है। मतलब पूरी दुनिया में भाई को ही वो लड़की हेल्प के लिए क्यों पूछती है, ये सोचना चाहिए था। है मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा, वहाँ बहुत रो रही थी। उसने कहा मेरा जॉब ऑफर लेटर आया है, इसके लिए लेने के लिए मुझे $200 चाहिए। अब पता है उसने क्या करा होगा, फेसबुक पे जितने लोग हैं ना उनको ये सारी रिक्वेस्ट और मैसेज भेजा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हो सकता है भाई की फैमिली के जो लोग हैं जिसको इन्होंने ऐड करा होगा, म्यूचुअल फ्रेंड जो होंगे उनको भी भेजा हो ना, तो वो लोग भाई को बताएंगे ना वो किसी और को बताएंगे। और इस तरीके से ये पूरी फैमिली में स्कैम कर जाते हैं ये लोग। जैसे अभी एक ही फैमिली में 3 लड़कियों के साथ एक ही बंदे ने फ्रॉड करा और तीनों की तीनों लड़कियां उस एक से बात कर रही थी और फ्रॉड होने के बाद किस्मत ये देखो कि उनके कॉल मेरे पास ही आए। सबसे बड़ी बात ये हैरानी करने वाली है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा अभी, कि उनके कॉल भी मेरे पास आए। हंसी इसलिए आ रही है कि एक ही फैमिली की तीनों सगी बहनें जिसको उनने इंस्टाग्राम से टारगेट करा और तीनों के साथ अच्छा खासा फ्रॉड कर दिया। समझ रहे हो? तो ये मैं कह रहा हूँ कि बातें अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करा करो। समझ लो, ऐसे गुमशुदा मत रहो। ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरी मदद करोगे? सर उस टाइम में मेरे पास भी पैसे नहीं थे। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं कतार आ रही हूँ। 3 महीने जब पहले बात हुई थी उसी टाइम उसने कहा मैं भी कतार आने वाली हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, प्रोसेस में है। ठीक है, तो उसने वही प्रोसेस दिखाया। 3 महीने तक भाई का इंतज़ार करा कि 3 मंथ बाद इस बंदे को हलाल करना है। उसके बाद यह उसका स्कूल सर्टिफिकेट है। स्कूल सर्टिफिकेट क्या है? ये सारे जो आप डॉक्यूमेंट देखोगे, ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैं, ये जो आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, ऐसे आपको गूगल पर हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगे। सर्च कर लेना, ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको मिल जाएंगे। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे तो ये नाम देखो अलग से ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है, ठीक है, ये जेन्युइन ही नहीं लग रहा है, ये भी अलग से लिखा हुआ लग रहा है सब कुछ। आई वेंट टू स्कूल एजेंट ऑफिस टुडे टू रिसीव माई स्कूल एजेंट ऑफिस। पता नहीं कौन सा स्कूल एजेंट ऑफिस होता है, अपने को नहीं पता। सर्टिफिकेट एंड जॉब ऑफर लेटर। आई ओनली रिसीव्ड माई स्कूल सर्टिफिकेट रिमेनिंग द जॉब ऑफर लेटर। और जॉब ऑफर लेटर रह गया है। दिस इज़ माई स्कूल सर्टिफिकेट दैट आई रिसीव्ड, ओनली द जॉब ऑफर लेटर इज डिले मी हेयर नाउ। और यहाँ इनका जॉब ऑफर लेटर आ नहीं रहा। और ये फोटो आप देख ही लो आगे, एक्चुअल में लड़की भी आपको दिखा दूंगा कौन है। द स्कूल एजेंट टोल्ड मी, मुझे स्कूल एजेंट ने बताया, डैट आई विल पे $200, उसको $200 पे करने पड़ेंगे बिफोर आई कैन गेट माई जॉब। एक चीज़ समझ लो, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के बाहर अगर आपका सिलेक्शन हो गया, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो जो कंट्री आपको जॉब ऑफर कर रही है वो आपका आने जाने का सारा का सारा एक्सपेंस हैंडल करती है। ठीक है, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, वो इसलिए आपको वहाँ पे बुला रहे हैं। आप उनके आशिक नहीं हो जो आपको वहाँ जाके एक्सपेंस, मतलब हाँ कि उस पर पैसा नहीं है तो मैं ही खर्च कर दूँ यार, वो मेरा सच्चा प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जा रहे हो क्योंकि आपको वहाँ काम करना है, अपने स्किल्स जो हैं उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ करने हैं, उसका वो सारा एक्सपेंस हैंडल करेंगी। लेकिन हम ये बात सोचते ही नहीं हैं ज़्यादातर केसों में। एंड आई डोंट हैव $200, अभी इसके पास $200 नहीं है, और मतलब ये इस पर 15,000 नहीं है, और इसके सारे काम चल रहे हैं अभी। मतलब लाइफ के ना, ये एक बढ़िया फ़ोन सब कुछ यूज़ कर रही है, पर चूतिया काट रही है, सीधे शब्दों में मैं यही कहूँगा। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कैन ट्रूली मी हेल्प मी विद $200। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मेरी $200 से हेल्प कर दो टू रिसीव माई जॉब ऑफर। मेरा ये जॉब ऑफर लेटर रिसीव करने में, एंड कम कतार इमीडिएटली, ट्राई टू बी बेस्ट फॉर मी। और उसके बाद इन्हें ये जॉब ऑफर लेटर दे दिया। अभी इस ऑफर लेटर में यार मतलब
मैं अगर अपने घर के बच्चे को भी दिखाऊं जो 9वीं 10वीं, वो समझ जाएगा ये फ्रॉड है। ये स्टैम्प से क्या सील है, मतलब ये आपको गूगल पे हज़ारों मिल जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता, रेड स्टैम्प PNG, ठीक है, ये आपको हज़ारों मिलेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब, गूगल सर्च इमेज पे। बस आपको यहाँ ढूंढनी है जो उन्हें स्टैम्प लगा के सेम टू सेम मिल जाएगी। ऐसी कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं कि वो अलग से उन्होंने कहीं ली है सेग्रेट करके। ऐसी उन्होंने कोई एक स्टैम्प आपको लगा के चेप दी है, ये वाली यहाँ पे मिल जाएगी। ये लो आ गई यही वाली जो उन्होंने लगा रखी है। ऐसी हज़ारों स्टैम्प अवेलेबल है इंटरनेट पे। ये उन्होंने आपको लगा के भेज दिया, आपने सोचा अरे यहाँ कुछ लिखा है, सील में कुछ नाम दिख रहा है आपको। आप में से जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं इंडिविजुअली भाई के लिए नहीं बोल रहा, मैं आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इन स्कैम में जाते हो। क्या फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, एक बात बताओ, इसने साइन कैसे कर दी है जब ये वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। ये तो ऑनलाइन फैक्स के थ्रू आएगा ना उस कंपनी से ऑफर लेटर। तो ये सब फ्रॉडबाजी है, ये सब फ्रॉडबाजी है, सब फ्रॉड है कि ये सारी पेमेंट वगैरह उनकी अपनी करेंसी में होगी। डॉलर में क्यों होगी कतार के अंदर? अगर आप जॉब में जा रहे हो, कतार की करेंसी क्या है? इंडिया में कोई जॉब करने आएगा तो उसको हम इंडियन करेंसी में सैलरी देंगे, ना कि उसकी फॉरेन करेंसी में देंगे। सीधा सा रूल है। भले ही सैलरी ज़्यादा हो सकती है लेकिन करेंसी इंडियन ही देंगे हम उसको। फिर मैंने $200 दे दिया और उन्होंने $200 दिया और फिर उसका ऑफर लेटर आया, और उसका ऑफर लेटर आ गया जो उन्होंने इनको भेज दिया ताकि और पैसे निकलवाए जा सके। सर प्लीज़ रिप्लाई ओवर आइज। और इसने कतार करते करते मैंने $950 दे दिया, और ऐसा करते करते इन्होंने इसको $950 और दे दिया। $950 कितना हो गया इंडियन करेंसी में? देखो आप, $950 INR देख लो आप लोग, 72,640 रुपये भाई ने और इसको दे दिए। उसके बाद सर 1 मिनट यहाँ VPN के, मैं तो अब मैंने क्या करा इस भाई को, फिर मैंने जैसे ही देखा ना इतनी कॉल आ रखी, मैंने भाई को कॉल कर ली। तो भाई से मेरी बात नहीं हुई, तो भाई ने बताया कि सर 1 मिनट यहाँ पे VPN के बगैर कुछ भी कतार में ये फैसिलिटी नहीं होगी, तो बिना VPN के आप इंडिया के बाहर वीडियो कॉल, मतलब सॉरी कतार के बाहर कहीं भी वीडियो कॉल कर पाओ। तो इन्होंने VPN कनेक्ट करा और मुझे कॉल करी। मैंने कहा ओके मैं आपसे इवनिंग में बात करता हूँ, फिर 1 आवर के बाद में। अब भाई का कॉल आया, फिर मेरी इनसे बात हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब भाई ने मुझे बताया आप मुझे ऑडियो कॉल करो, आपने उसको गिफ्ट कार्ड की इस वेबसाइट से सेंड किया है। मुझे लगा गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन परचेज़ करा है, फिर पता चला भाई ने ये गिफ्ट कार्ड, एप्पल के गिफ्ट कार्ड हैं ये, ठीक है, गिफ्ट कार्ड परचेज़ करे हैं और ये उसको भेज दिए। अब ये गिफ्ट कार्ड की कीमत क्या है ये मैंने पूछा नहीं। अब ये इन गिफ्ट कार्ड को यूज़ कैसे करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये उसे किसी कंट्री के अंदर किसी स्टोर वगैरह में ये गिफ्ट कार्ड यूज़ करने होंगे और इससे वो मनी विड्रॉ कर लेगी। मतलब ये एक मिला जुला स्कैम है जो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। और इसमें ये अकेली नहीं होगी, अकेला जो भी है लड़का लड़की होंगे नहीं, इसमें पूरी टीम होगी जो ये काम कर रही है, क्योंकि इसको ट्रैक करना ईजी है। पर भाई ने भी हिम्मत हारी कि वो कहाँ FIR कंप्लेंट कराता फिरेगा और इतनी सिरदर्दी लेगा। उसके बाद ये पासपोर्ट भेजा गया कि मेरा यकीन करो मैं जेन्युइन हूँ। अब ये पासपोर्ट देखो, दोबारा देखो, ये फ़ोटो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे अलग से लगाया हो, दोबारा ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे भी एक फ़ोटो होता है, वो नहीं है, ये अलग से लगाया हुआ है। उसके बाद ये सब नाम फॉर्मेट ये गलत है सर, ये फ्रॉड है, ये पासपोर्ट जेन्युइन नहीं है, आपको लग रहा है जेन्युइन है, ये फेक पासपोर्ट है। उसके बाद ये देखो ये ID कार्ड कैलिफोर्निया, अब ये कैलिफोर्निया की सिटीजन है लेकिन ये इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये फ़ोटो जो है ये अलग से चिपकाया गया है, ये फेक फ़ोटो है। यहाँ मैं अपना भी फ़ोटो लगा दूंगा, आपको जेन्युइन नहीं लगेगा और इससे अच्छा ही लगा दूंगा। मतलब ये आपको तो फिर भी फेक लग रहा है, फिर मेरा फ़ोटो तो फेक भी नहीं लगेगा। ये डेट अलग से डाली हुई है, आप ध्यान से देखो, ये भी अलग से डाला हुआ फॉर्मेट है, ये स्पेसिंग गलत कर रखी है यहाँ इनने। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब ये जो रिसिप्ट है आपको क्यों लग रहा है आपके घर में कलर प्रिंटर है, आप ऐसी 50 रिसिप्ट बना के निकाल दो। अभी आप उसको एक लिंक सेंड करना जो मैं आपको सेंड करता हूँ, उसकी लोकेशन एक्चुअल में क्या है ट्रैक करने की। लेकिन अब ये लोगों को मैं इतने ज़्यादा लोगों को ट्रैक कर चुका हूँ कि अब सब ऑर्गेनाइजेशंस को पता है ये बंदा ऐसे करता है, इसलिए कोई उन लिंक्स पे क्लिक ही नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, अब ये नाइजीरिया में है सर। मैंने उसको लास्ट टाइम लाइव लोकेशन मांगा तो उसने 1 दिन के बाद भेजा था। वो कह रही थी मेरे से, पता नहीं क्या कह रही थी, मैरी विलियम्स करके ये रूल वगैरह कुछ भेज दिया। ये देखो ये सब फ्रॉड है, ये खुद इनने सेम स्टैंप लगा दी यहाँ पे, ये सब नेट से उठा के नए नेट से उठा के आपको भेज दिया और ये नाम अलग से यहाँ ऐड कर दिया मैरी विलियम्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कभी भी ये जो आपको ये एरर दे रहा है ना एक्स्ट्रा, ये कभी नहीं होगा। वहाँ के सरकारी कर्मचारी भले ही जितना लो काम करें किसी भी कंट्री के, लेकिन
काम हमेशा परफेक्ट ही रहता है, उसमें कमी नहीं निकलती, वो छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से देखते हैं, ये डेट फॉर्मेट गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको समझने की ज़रूरत है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, लास्ट टाइम लोकेशन, अब एक सेकंड रुको, अब ये ऑडियो क्लिप आप लोग सुनो। सर मैंने उससे लास्ट टाइम लोकेशन मांगा था जब वो एयरपोर्ट पे थी, तो उसने मुझे एक दिन बाद लोकेशन भेजा। वो कह रही थी मेरे पास नेट नहीं है, वो अभी भी कह रही है मेरे पास नेट नहीं है। और आप लोगों ने यकीन मान लिया कि उस पर नेट नहीं है। एक बात बताओ, ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं उस पर नेट नहीं है, वो आपसे बात कर रहा है, वो बंदा बंदी फेसबुक पे लगा पड़ा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, और आज की डेट में इस दुनिया में कहाँ पर इंटरनेट नहीं है मुझे ये बता दो। हर जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ठीक है, कॉफ़ी कैफ़े, हर जगह फ्री वाईफाई अवेलेबल है। वो लोकेशन नहीं भेज सकती लेकिन वो मैसेज के रिप्लाई कर सकती है, जिसमें जस्ट कुछ MB का भी क्या, KB से भी ज़्यादा कम का बिट्स में अगर मैं देखूँ डेटा खर्च होना है उसके बस की वो भी नहीं है, क्योंकि उसको आपके साथ फ्रॉड करना है सर, दोस्ती नहीं निभानी। अब ये दूसरी ऑडियो क्लिप सुनो आप। ये पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स है। वो कह रही है अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप मुझ पर केस कर सकते हो। अब आपने इस बात पे यकीन करा, आपने ये लॉजिक नहीं लगाया कि आप उस पर केस कैसे करोगे। मान लो मैंने 50 फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए और पुलिस के ऊपर, आपने, दिल्ली पुलिस ने मेरी FIR करी। अब जब पुलिस उन डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट करने चलेगी बैठेगी तो पता चलेगा वो तो मेरे हैं ही नहीं। उसके बाद आपने पेमेंट विड्रॉ कराने के लिए मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करके, पहली बात कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऐसे कार्ड्स में पैसे नहीं लेगी, अगर ले रही है तो वहाँ 2 नंबर का काम हो रहा है, समझ लो, वो 1 नंबर नहीं है, हमेशा अपने अकाउंट में आपसे ट्रांजैक्शन कराएगी। पर ये अकाउंट में तो कराना ही नहीं था ना, इसे तो आपके साथ फ्रॉड करना था और वो कर गया। समझ, आप तो ये भी तक नहीं जान सकते सर कि करने वाला कौन था। अभी आपको जिसको लग रहा है ना ये फ्लाइट टिकट है, तो सर मैं बता रहा हूँ, आप दोबारा ध्यान से देखना, ये कोई फ्लाइट टिकट नहीं है, ये फ्रॉड है, इसके चक्कर में भी मत पड़ना। अब ये वो लड़की है जिसने अपनी फ़ोटो भेजी, ये एक्चुअल में इसको पता भी नहीं है, और ये एयरपोर्ट कहाँ का है अगर हम देखें तो, ये लो वीडियो में तो मैं कैमरा ही ऑन करना भूल गया यार, चलो कोई नहीं, बीच में थोड़ा सा गैप आया है, मैनेज कर लेना। अब ये लड़की के पीछे एयरपोर्ट का नाम है ना, ये कहाँ का है, एयरपोर्ट लॉगोस करके जो जगह, इसको गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं, LAGOS। अब ये कोई टूरिस्ट होगा जो नाइजीरिया घूम रहा है, क्योंकि नाइजीरियन सिटीजन तो है नहीं, ये तो पक्का है। तो ये एज अ ट्रैवलर आई है, और इतने बंदे ने इंस्टाग्राम से इस लड़की की फ़ोटो उठा के तुम्हें भेज दी ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। अब उसके बाद इतने सारे भाई के ऑडियो मेरे पास क्लिप्स आते हैं, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, पर उसके थैंक्स का भाई के का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भाई का 1 रुपया भी रिफ़ंड कराने में इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब उसके बाद आप ये देखो, सर मैं अब उसे 1 रुपया भी नहीं देने वाला, उसके वजह से मैं बहुत परेशान पड़ गया हूँ। लेकिन भाई तब तक उसको बहुत पैसा दे चुके थे उधार लेके इधर उधर से ना। और हम में से आधे लोग जो बाहर जाते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, किसी टेक्निकल पोस्ट पे नहीं है, हम लोग सब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में वो क्या लाइफ सर्व कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, क्योंकि सारा पैसा तो इंडिया वो अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं। ज़्यादातर मैं बच्चों से मिलता हूँ, अभी लाइक एक बंदे से मैं बात कर रहा था, वो लाइफ जी रहा है, ऐस में जी रहा है, क्योंकि उसका बाप वहाँ पे पूरे दिन मजदूरों की तरह काम कर रहा है और वो पूरा पैसा यहाँ भेज रहा है सिर्फ खाने का। मतलब उस बंदे की कोई लाइफ नहीं है, उसके बच्चे पढ़ जाएं और बच्चे यहाँ गांजा फूकने में लगे पड़े हैं। खैर ऐसे ये भाई है, ये वहाँ सर्व कर रहा है पूरी लाइफ, किसी से उधार लेके कैसे भी इन्हें दिए होंगे, और ये लोग स्कैम करके इस भाई का पैसा ले गए। मैं तो ये भी नहीं समझ पाता लोग ये 2 नंबर का पैसा डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं। खैर भाई की प्रॉब्लम तो मैं समझ गया कि भाई के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, लेकिन दिक्कत ये थी ये पैसा वापस दिलाने में मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ये वीडियो पता है क्यों बना रहा हूँ इतना एग्रेसिव नेचर के साथ, कि आप में से किसी के साथ ये फ्रॉड ना हो यार, आप में से किसी का पैसा ना चला जाए। उसका सेकंड क्लिप सुनो, ये वाली, सॉरी। मुझे पता है पैसे आने के अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने बैंक से नहीं डाले थे, मैंने गिफ्ट खरीद कर दिए थे। वही भाई समझ गया, लेकिन आप आवाज़ में समझ पा रहे हो यार बंदा कितना दुखी है। सर यहाँ ऐसे नियम है, हम जिस कंट्री से हैं बस उसी कंट्री पैसे भेज सकते हैं, दूसरे कंट्री नहीं भेज सकते। मतलब ऐसा कतार वगैरह में ये रूल होगा कि जिस कंट्री का बंदा है वो सिर्फ उसी कंट्री में पैसे भेजेगा, बाहर कहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो गिफ्ट कार्ड है आपने कहाँ से बाय करा था, मैंने ये भाई से पूछा, तो फिर ये क्योंकि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, भाई ने मुझे बताया
ये कार्ड मैंने सुपरमार्केट से कैश में बाय किया था। ये जो कार्ड है मैं स्कैमर को भेजूंगा वो इस कार्ड को वहाँ भेजेगा। मतलब सीधी सी बात है, उसने ये कार्ड स्कैन कर लिया, उसके ऊपर जो बारकोड लिखा था और यूटिलाइज कर लिया। यूट्यूब में देखकर एक फ़ोटो उसका सर्च बाय इमेज पर सर्च किया तो उसका नाम अनास्तिया और उसका बहुत फ़ोटो दिखाई दे रहा है। और ये जिसका फ़ोटो भेजा भाई ने मेरी वीडियो देख के, जो मैंने बताया था कैसे रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्च करा तो उसको पता चला भाई को कि ये तो रियल में इसका नाम तो कुछ और ही है भैया, ये तो जानती भी नहीं दूर दूर तक भाई कौन है। तो इस तरीके से ये फ्रॉड निकल रहे हैं। ये वो लड़की है और हो सकता है ये कोई मॉडल हो, कुछ भी हो। और हाउ डू यू यूज़ दिस गिफ्ट कार्ड, मैंने पूछा। आई एम सेलिंग इट एट अ कार्ड सेलर शॉप। तो इसने कहा कि ये इसको गिफ्ट कार्ड को जो है किसी सेलर की शॉप पे सेल कर देगी। अब पता नहीं वो कैसे करेगी, ये इसकी खुद की शॉप है या क्या है, पर वहाँ की पुलिस चाहे कतार की तो क्योंकि इनको कार्ड के थ्रू अरेस्ट कर सकती कि ये कार्ड कैश कहाँ कराया गया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, आई वॉज सेलिंग द कार्ड इन द मोबाइल शॉप हेयर एंड गॉट द मनी। और इन्हें वो कार्ड सेल करा और उसको पैसा मिल गया। हेलो सर, हाय ब्रो, मुझे समझ आ गया कि ये फ्रॉड है। फाइनली भाई समझ गया ये फ्रॉड है। मैंने कहा ग्रेट ब्रो। शायद उसने अभी तक नहीं समझ आया कि मुझे पता चल गया है। नहीं भाई, जब भी आप पैसे देने बंद कर दोगे इन लोगों को क्लिक हो जाता है। बस ये लास्ट कोशिश करते हैं कि आपसे पैसा निकलवाना शुरू कर दें, निकलवा लें जितना निकलवा सकते हैं। वो मुझसे अभी भी बात कर रही है, लेकिन मैं वीडियो कॉल पर उसे देखा है। अब आप में से ज़्यादातर लोग इन लोगों से वीडियो कॉल पे बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन है वो वीडियो कॉल कितनी देर चलती है? आप वो प्लीज़ वीडियो देखना जो मैंने आई बटन में ऐड करी है, आप समझ जाओगे। ज़्यादा बात नहीं करी, सिर्फ 10 से 15 सेकंड बात हुई, क्योंकि इतना ही टाइम चाहिए था सर उसको आपको यकीन दिलाने में वो कौन है। वो स्कैमर कहता था कि मेरे पास वीडियो कॉल ज्वाइन करने के लिए इंटरनेट भी नहीं है, फ्री मैसेंजर में बात कर रहा हूँ, ये सब करके वो झूठ कहता था। भाई मुझे पता है अब पैसे वापस नहीं आने वाले, इसीलिए कि ये मेरे होम कंट्री नहीं है। भाई इस चीज़ का मुझे भी दुख है, और मुझे इस चीज़ का भी दुख है कि आप सबको हमारे देश से बाहर जॉब करने के लिए जाना पड़ता है कुछ करप्ट पॉलिटिशियन और सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारी डेवलपमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर मैं आपके वीडियो टाइम पे नहीं देखता तो मैं इसके जाल में फंस जाता। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू भाई। मेरे को शुक्रिया कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 90,000 दे चुके हो, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है 90,000 का मतलब। पर हाँ, आपने आगे पैसे नहीं दिए उसकी मुझे खुशी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अपने और दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करना जो आपके साथ कतार में जॉब करते हैं, ताकि उन लोगों के साथ ये फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए, किसी और की मेहनत की कमाई ना चली जाए। तो गाइज कैमरे की जो मेमोरी है वो हो चुकी है फुल, तो अब बिना वीडियो के बात करेंगे, यानी कि मैं होने वाला हूँ यहाँ से गायब। लेकिन भाई वो भी चैट पर मैसेज कर रहा है, अभी भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा नहीं भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, और इसके बाद सारी बातें ख़त्म। तो ये पूरी चैट थी यार। आप बाहर जॉब करना चाहते हो ना, अपने भाई को बताओ, एक अच्छे कंसल्टेंट, एक ट्रस्टवर्थी कंपनी के साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ, जब वो जॉब पोर्टल्स पे जाके पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, वो लिंक शेयर करता हूँ ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा तभी मैं मानूंगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ #NoMoreScam मैंने कैंपेन चलाई है वो सक्सेसफुल है। इसी के अलावा मैंने एक गिव अवे शुरू करा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उन कैटेगरीज में आते हो तो रजिस्टर कर लो अभी जाके, क्योंकि ये जो गिफ्ट हैं, ये जो गिव अवे कर रहा हूँ, ये विदाउट कंडीशन बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जाओ रजिस्टर करो बिना किसी टेंशन के। और एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा गला बैठ गया यार, पर हाँ अपना ध्यान रखो, ऑनलाइन ट्रस्ट मत करो यार। पैसा भी ज़रूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, समझ लो। मैं ये मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं। तो उसको ऐसे मत गवा दो हवा में कि कहीं भी वो पैसा आप दे रहे हो, किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हो। जब आप वहाँ जॉब कर रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए आप काम करने जा रहे हो। जो बंदा बाहर रह रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पूरी की पूरी सैलरी इंडिया भेजते हैं ताकि उनके भाई बहन, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स एक अच्छी लाइफ जिएँ। और वो वहाँ खुद हो सकता है एक कमरे में 10 लोग रह रहे हों या 12 लोग एक कमरे में रह रहे हों, तो ये वाली लाइफ वो सर्व कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी फैमिली सुखी रहे। अब ये पैसा कोई और ले जाए तो मैं समझता हूँ कि आपके दिल पे क्या बीतती है, कैसा लगता है कि हाँ, और क्या घर का हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा इस महीने तो भाई से, पापा से, चाचा से कोई पैसा ही नहीं आने वाला घर में। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ कुछ ना हो, आप लोग सेफ रहें।
बस आपके साथ कोई फ्रॉड स्कैम ना हो, बस मेरी यही एक कोशिश है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।